colleague and party spokesperson Altaf Thakur Saab for introducing me in this maiden press conference, a very important press conference. First thing that is very important to understand is the initiative started by the BJP and Honorable LG has not remained alone our agenda or our moment. It has become a social moment. जिस तरीके से हमने लोगों को इसमें जुड़ते हुए देखा, हमने देखा कि जिस तरीके से श्रीनगर में एलजी साहब ने पदयात्रा की या आज बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है, जिस जोशो खरोश से लोग इस पदयात्रा में जुड़ रहे हैं, तो इन पार्टीज को, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इसको निशाना बनाना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या बीजेपी की मोमेंट नहीं है, ये लोगों की मोमेंट है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करना चाहता हूं, जो एक बयान आया फकीना इत्तू जी की तरफ से, जो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज पर है अभी गवर्नमेंट में, जो एजुकेशन और हेल्थ के दो पोर्टफोलियोज है, और जो उनका बयान आया वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। और कहीं ना कहीं हम सरकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग भी करते हैं कि उनको उनकी मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा they have survived on the politics of hate, politics of division and politics of chaos। जो यहां एक chaos चला, उस पॉलिटिक्स पे इन्होंने सरवाइव किया है। मगर कहीं ना कहीं आज लोग इसको देख रहे हैं और लोगों के सामने ये बिल्कुल आया हो गया है कि ये लोग जो आज इस ड्रग अभियान की वजह से दे आर कंप्लीटली रैटल्ड बिकॉज समवेयर वी सी देयर कंप्लिसिटी। मैं एलजी हुकूमत से, एलजी साहब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजारिश करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उनको जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है, द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी वाइडन। उनको देखना चाहिए कि जो ये लोग इतना बौखलाहट इनमें आ गई है इस ड्रग अभियान की वजह से, इसकी वजह क्या है? ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना बौखला क्यों गई है? कहीं पर ये मुलविस तो नहीं है, कहीं इनके वर्कर मुलविस तो नहीं है। हमें जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको वाइडन करना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पीछे भी देखा है, जहां पर हवाला नेटवर्क्स में हमने कहीं पर इस कैंप में भी लोगों को मुलविस पाया, यहां पर भी बेनिफिशरीज को पाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये ड्रग मेनेस आज जम्मू कश्मीर में है, ये इनकी देन है इस कश्मीर को, ये इनकी साइलेंस की देन है, ये इनकी इनएक्शन की देन है। आज इनके पास स्टेटहुड नहीं है, मगर 2019 तक इनके पास स्टेटहुड था। क्या ये जो ये प्रॉब्लम है ड्रग मेन्स की, क्या ये रातों रात खड़ा हुई है? क्या ये इन्हीं सालों में खड़ा हुई है? ये तो इनकी इनएक्शन और इनकी साइलेंस की वजह से आज हम इस मुसीबत से लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहां पर इनको हमारा साथ देना चाहिए था, बीजेपी का साथ देना चाहिए था, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए था, ये इसको डिफेम करना चाहते हैं। मगर मैं इनको कहना चाहता हूं कि लोग बखूबी देख रहे हैं कि आप किस तरीके से इस बुर्बादी की तरफ यूथ को धकेल रहे हैं और हमारी कोशिशों में रुकावट बन रहे हैं। हम आपको वो करने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट एक भी है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक तो सेंटर बहुत कम है, और दूसरा जो ड्रग डायरेक्शन सेंटर है वहां अगर कोई एडिक्ट होता है, उस बच्चे को रिहेबिलिटेशन के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसको 40 दिन के बाद ही वहां से निकालती है, और वो बेचारा ना जिंदा रहता है और ना वो मरता है। ये हालत है। और दूसरा, वहां काउंसलिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इतना ही नहीं, हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं, एक टास्क फोर्स बनाई जाए और वुमेन जो बच्चियां हमारी इसकी एडिक्ट हुई है उनके लिए भी अलग से सेंटर बनाए जाए। थैंक यू। जैसा अल्ताफ साहब ने आप सबको पहले ही ब्रीफ कर दिया है कि जो ड्रग के खिलाफ इस वक्त जो मुहिम चल रही है, और इस मुहिम के चलते यहाँ की रीजनल पार्टीज जो है कहीं ना कहीं एक हमदर्द बनकर इन ड्रग पेडलर्स के, ड्रग स्मगलर्स के साथ साथ खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जिस तरीके से खास तौर पर मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूंगा। सोशल मीडिया पे, हमारे एक्स पे बड़े ट्वीट्स इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं, और सर्कुलेशन इस चीज की हो रही है कि जिन ड्रग पेडलरों को पकड़ा गया है, जिन
ड्रग स्मगलरों के घरों से एक अच्छी खासी तादाद में, अच्छी खासी क्वांटिटीज में हमारे बच्चों का, हमारे यूथ का मुस्तकबिल खराब करने वाले ऐसे ड्रग्स पाए गए जो सीज हुए। और मैं समझता हूं कि ये ड्रग्स हमारे नौजवानों की जो आने वाली नस्ल है उसको कहीं ना कहीं खराब करने की फिराक में है। और साथियों, यही रीजनल पार्टीज उन स्मगलरों के हिमायतीदार बने इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि एक मुहिम चली हुई है कि जो ये स्मगलर है, जो ये ड्रग पेडलर है, इनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, जो इनके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है। और ट्वीट आते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, इनके एमएलएस, इनके लीडर्स, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, इससे पहले अगर हम नजर डालें इसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर हम नजर डालें तो इन्होंने कोशिश करी कि यहां पे जो सेपरेटिज्म का बीज खत्म किया गया, टेररिज्म का बीज खत्म किया गया, और कहीं ना कहीं यहां के अवाम को, यहां के नौजवानों को गुमराह करके, जो इन्होंने देखा कि वो एक वैक्यूम है, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल साख तो खत्म हो चुकी है, इन्होंने वो अडॉप्ट करने की कोशिश की, उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की। और आज जब नौजवानों को दोबारा से हथियार के बजाय अब ड्रग्स से बचाने की मुहिम चली है, ये उनके हिमायतदार खड़े हुए हैं। हमारी आवाम से भी गुजारिश रहेगी, जहां कहीं पे भी ये ड्रग स्मगलर्स और ये ड्रग पेडलर जो हमारी नौजवानों की नस्ल खराब करने की फिराक में है, इनको आइडेंटिफाई करिए और इनके साथ बिल्कुल वही सलूक होना चाहिए जो एक कातिल के साथ होता है। इन पर भी वही कानून लागू होने चाहिए जो एक कातिल के साथ होते हैं, क्योंकि ये हमारे नौजवानों का कत्ल कर रहे हैं। बिल्डोजिंग भी होनी चाहिए, और जैसा कि अल्ताफ साहब ने पहले भी कहा, हमारे मुफ्ती आजम ने जो एक फतवा दिया है, जारी किया है, इनके नमाज जनाजा में भी कोई शामिल नहीं होना चाहिए, तब जाके हम अपने नौजवानों की नस्ल बचा सकते हैं।